ओके, हमें प्रॉब्लम गिवन है जोर सीक्वेंस इजी वर्जन। इसमें क्या गिवन है, हमारे पास एक नेचुरल नंबर n है और हमें एक परमुटेशन फाइंड करनी है लेंथ n की, सच दैट फॉर ईच आई देयर एग्जिस्ट ए j, और हमारा पी आई शुड बी इक्वल टू पी जे जोर आई। ठीक है, और इट कैन बी प्रूवन दैट अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सुटेबल परमुटेशन पी, यानी एक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता ही है। और हमें परमुटेशन की डेफिनेशन दी है और यहाँ से आप बिटवाइज और ऑपरेशन की भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब क्या होता है जोर ऑपरेशन। ओके, हमें इनपुट में गिवन एन है और हमें आउटपुट करना है एक परमुटेशन। फॉर एग्जांपल देखो, इसने इस वाले एग्जांपल के लिए एन इज इक्वल टू 3, लेट्स से एन इज इक्वल टू 3 के लिए इसने क्या आउटपुट दिया 213। इसका मतलब देखो 2 से था हमारा आई एन माइनस वन, इसका मतलब आई हमारा होगा एन 3 है तो होगा 2 से लेकर 2। तो इसका मतलब ये जो पी आई शुड बी इक्वल टू पी जे जोर आई। ओके, इस केस में हमारा पी आई है यानी पी टू, पी टू जो है हमारा है 1, और पी जे देखो इसके आगे ही होगा क्योंकि उसने बोला था प्रॉब्लम में गिवन है कि जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आई होना चाहिए। लेफ्ट राइट, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होना चाहिए, तो यानी जे इंडेक्स जो है वो आई के बाद ही होगा, राइट में ही होगा। तो यानी ये वाला इंडेक्स होगा, वो एक ही इंडेक्स बचा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपली पी जे यानी पी थ्री, पी थ्री जोर आई क्या था हमारा 2, तो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी थ्री हमारे 3, 3 जोर 2। ठीक है, अब 3 जोर 2 क्या होता है, देखो 1 और ये 3 जोर 2 हो जाएगा हमारा। देखो जोर के ऑपरेशन में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जोर में अगर सेम बिट्स है ना, सेम बिट्स है अगर जोर में, तो वो हमारा ज़ीरो होता है। और अगर डिफरेंट बिट्स है 0 1 1 0, कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हमारी बिट्स 1 हो जाती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए इस केस में। ओके, सो इस केस में देखो बिट्स डिफरेंट है तो इसमें आएगा 1 और इसमें 0, और 0 1 किसकी बाइनरी फॉर्म होती है 1 की, तो इस केस में ये 1 आ गया हमारा, यानी ये इंडेक्स एप्लीकेबल है एक इस इक्वेशन के लिए। तो बस हमें एक इक्वेशन एक इसके लिए चेक करना था, तो यानी ये हमारा करेक्ट आउटपुट है। अब देखो उसने एक और एग्जांपल दिया है 362 514। अगर आप इस पर ड्राइन करोगे ना, ये वाली कंडीशन चलाओगे पी आई इक्वल टू पी जे जोर आई, यानी हर एक इंडेक्स के लिए लेट्स से अगर 2 है तो उसके राइट में कोई ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जिससे उसकी पी आई की वैल्यू और उसके इंडेक्स का मतलब ये वाली इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन जाने से पहले कुछ चीज़ें अपन ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले देखो हमें जो इनपुट में क्वेश्चन प्रॉब्लम में गिवन है कि आई हमारा n माइनस वन तक होना चाहिए, 2 से लेके आई इज लेस देन n माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा में गिवन है पी आई, यानी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू शुड बी इक्वल टू पी जे, कोई भी रैंडम जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई शुड बी इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो लेट्स से अगर कोई एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है लेट्स से, तो यानी हमें ये वाली इक्वेशन किस किस इंडेक्स तक फॉलो करवानी है। ओके, वो तो 2 से लेके n माइनस वन, 8 माइनस वन 7, यहाँ तक इतने नंबर्स के लिए हमें ये इक्वेशन फॉलो करवानी है। ठीक है,
यानी जो ये नंबर्स बचे हुए हैं स्टार्टिंग में और राइट में, इन इंडेक्सेस पर हम कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब इसका यूज़ करना है बाद में कि ये वाला इंडेक्स फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमें ऑप्टिमली यूज़ करना है अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अब देखो ये वाली क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पी आई इक्वल टू पी जे जोर आई। अब देखो हम ट्राई करते हैं कि पी आई टर्म्स एक साथ ले आए, है ना। देखो अगर आप पी आई तो लेफ्ट और राइट साइड में अगर जोर करते हैं आई से तो क्या होगा, जोर आई और जोर आई। अभी देखो एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि अगर सेम बिट्स हो तो उसका जोर जीरो होता है ना। तो ये सेम नंबर है आई और आई, है ना। लेट्स से अगर वन और वन है, थ्री और थ्री, तो ये वाली बिट सेम है तो जीरो, ये वाली बिट से जीरो, तो यानी ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आएगी पी आई जोर आई शुड बी इक्वल टू पी जे। ये हमारी इक्वेशन आएगी फाइनल। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसी कुछ इक्वेशन आए ना तो ट्राई किया करो कि उसको मतलब सिंपलीफाई हो जाए। ओके, तो हमारे पास अब देखो एक तो ये ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट और लास्ट में हम कुछ भी कोई भी मतलब परमुटेशन की वैल्यू रख सकते हैं, और ये वाली इक्वेशन है। देखो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी रैंडम आई, है ना, इस रेंज में टू से लेके एन माइनस वन, उसके लिए लेट्स से अगर थ्री है तो मेरा जो पी थ्री है जोर थ्री वो किसी पी सी के बराबर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थ्री पर हूँ तो राइट में जितने एलिमेंट्स है ना उनमें से किसी एक एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए मेरा पी थ्री जोर थ्री। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये इसका कुछ यूज़ करते हैं हम आंसर कंस्ट्रक्ट करने में, है ना। अभी हमें नहीं पता अभी कैसे करेंगे, पर ये देखते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स से हम कोई एक एरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये इसी को करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखो हम इस प्लेस पर और इस प्लेस पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं लास्ट वाली इंडेक्स में मैं कोई वैल्यू डालता हूँ। अब इस पे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, वन से लेके एट तक, है ना। अब देखो मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, पर मेरे लिए मतलब सबसे इजीली कौन सी वैल्यू मतलब रहेगी। देखो हो सकता है कोई कहे सेवन डाल दो, सिक्स डाल दो, पर अगर हम वैल्यू थोड़ी मतलब ऐसी लेंगे जिसमें ज़्यादा बिट्स हो, है ना, तो उसके लिए हमें मतलब अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ सकती है कि नंबर ऑफ बिट्स अगर बढ़ेगी तो हमारी वैल्यूज़ भी उतनी ज़्यादा डिफर करेगी, है ना। अगर मान लो बिट्स ज़्यादा है तो नंबर भी हमारा ज़्यादा आएगा, और किसी के साथ जोड़ हुआ तो भी वो नंबर अप्रोक्सीमेटली वो बिगर ही वैल्यू बनेगी। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू डालें, है ना। अगर मान लो कुछ बड़ी वैल्यू डाली तो अगर हम इधर आए तो हमें मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि जोर हमारा एट आए, है ना, पी सिक्स जोर सिक्स एट आए किसी तरह। तो हम वो नहीं चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे, हम इधर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल दें, है ना। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ वन डाल दिया, ठीक है। अब अब देखो सेवन के लिए बस एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि हमें पी सेवन पर कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है जिसका जोर करने पे सेवन के साथ वन आए, क्योंकि इस वाले इंडेक्स के लिए सिर्फ ये वाले इंडेक्सेस फिजिबल है, अवेलेबल है। तो पी सेवन को अगर जोर करना है किसी नंबर के साथ और ताकि वो वन आए, तो वो नंबर कौन सा हुआ। तो सिंपली देखो सेवन की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, और अगर उसको जोर करें वन के साथ तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिफरेंट बिट्स, तो सिक्स आ जाएगी। यानी अगर हम
P7 पे 6 रखते तो हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली पी आई और आई इक्वल टू पी जे। अच्छा कैसे, देखो अगर 6 और 7 करें, 6 क्या होता है, एक सेकेंड, 6 होगा हमारा 110 और 7 111। अगर मैंने इनको जोड़ किया तो सेम बिट्स 0 0, डिफरेंट बिट्स 1, यानी ये हमारा आ गया 1। और क्या 1 अवेलेबल है इस इंडेक्स के राइट में, देखो इस इंडेक्स के राइट में एक इंडेक्स है 8, हाँ 1 अवेलेबल है। तो यानी ये इंडेक्स हमारा, ये वाली वैल्यू हमारी सही है, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना, जब हमने 6 और 7 किया है ना, सॉरी 7 और 1 किया, 7 क्या था हमारा 1, और जब हमने जोर किया देखो ये हमारा 1 है, यानी इसमें सिर्फ हमारी एक बिट ऑन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, उसमें जो सबसे राइट मोस्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट, जब हम उसको जोर करेंगे 1 के साथ, तो उसमें क्या होगा, सबसे राइट मोस्ट बिट ऑन या ऑफ होगी बस, है ना। अगर लेट्स से 1 की जगह कोई दूसरा नंबर लिया होता तो उसमें मल्टीपल बिट्स ऑन ऑफ होती, पर क्योंकि हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया है 1, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारी लास्ट वाली बिट ऑन ऑफ होगी। तो जैसे ये नंबर 7 था, तो 7 की अगर ये वाली बिट हमने ऑफ कर दी तो क्या बनेगा हमारा नंबर 110, जो कि 6, ठीक है। यानी अगर हम अगर इस पे आए 6 पे, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नंबर रखना पड़ेगा, है ना, हम कंस्ट्रक्ट करते आ रहे हैं पीछे से, तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें ताकि हमें कोई नंबर मिल जाए यहाँ पर। अच्छा देखो हमें इतना पता है कि अगर x पे हमने कुछ नंबर रखा, है ना, लेट्स से हम चाहते हैं कि कोई नंबर वो जो हम बनाना चाह रहे हैं वो यही हो, लास्ट वाला, है ना। इक्वेशन में हम जो पीजे ले रहे हैं वो लेट्स से हम लास्ट वाली ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो 6 जोर यानी x जोर 6, हमारा क्या आना चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 जोर 1 कर देंगे, यानी 110 और 001। हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी ना, दोनों साइड जोर कर देंगे, तो दोनों साइड जोर कर देंगे 6 का, इधर भी जोर 6 का, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, तो x इक्वल टू, देखो डिफरेंट बिट्स 1 1, और यहाँ पर देखो डिफरेंट है तो हो जाएगा हमारा 1। तो देखो नोटिस किया हो, तो ये वाली बिट्स तो देखो ऑन ही होंगी, है ना, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी है, क्योंकि यहाँ तो जीरो ही है, अगर वो सेम है जीरो है ऊपर तो जीरो आएगी, अगर वो डिफरेंट है 1 है तो वो एज इट इज नीचे 1 हो जाएगी। बस हमारी जो लास्ट वाली बिट है वो ऑन ऑफ हो जाएगी। तो हमारा जो नंबर बना यहाँ पे x, x क्या आएगा अब, x आएगा हमारा 1 और 6 यानी 7, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक केयरफुली नोटिस किया हो, तो हम नंबर खाली 1 के साथ जोर करते आ रहे हैं, यानी उसको जो नंबर है हमारा x, वो सिर्फ दो नंबर ही बन सकता है, या तो इवन बनेगा या ओड बनेगा, है ना। क्योंकि देखो ओड नंबर क्या होता है, लास्ट बिट में 1 होता है, अगर उसको हम जोर करेंगे 1 के साथ तो वो हमारा इवन बन जाएगा, ये वाली बिट सेम एज इट इज ऊपर वाली, और ये फ्लिप हो जाएगी, तो ये हमारा इवन नंबर बन जाएगा, ये आएगा 6, है ना। अगर वो इवन है, लेट्स से 4 लिया मैंने, अगर उसका जोर किया मैंने 1 के साथ, तो ये दोनों बिट तो सेम हो जाएगी नीचे, और ये वाली बिट फ्लिप हो जाएगी, तो ये जाएगी हमारी एक से 0 हो जाएगी, सॉरी सॉरी 1 होगी, 0 कैसे होगी, डिफरेंट बिट है ना तो 1 हो जाएगी, तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 5। यानी अगर हम 1 ले रहे हैं लास्ट में, तो हम इससे अपनी एरे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं,
है ना। उससे हम मतलब ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारे सारे नंबर 1 से लेके n होंगे, है ना, क्योंकि इसमें लगभग लगभग n/2 इवन नंबर होंगे और n/2 ओड नंबर। अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा भी बच गया तो हम उसको इस वाली प्लेस में लगा देंगे, फर्स्ट वाली पे, और बाकी के नंबर हमारे बीच में तो आ ही जाएंगे इवन और ओड करके। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली, अगर मान लो हमें किसी नंबर पर कोई वैल्यू चाहिए तो हम 1 के साथ जोड़ कर देंगे। मान लो हमें 5 पे कोई वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 जोड़ 1 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यानी 5 पे हमारा 4 आ गया। और हम 4 पे सिमिलरली दोबारा इसके साथ जोड़ कर देंगे। उससे क्या हो रहा है कि इस वाले इंडेक्स के लिए एक फिजिबल पीजे हमें मिल रहा है, जो कि इधर है 1। क्योंकि देखो, अगर ये है 5 तो 5 जोड़ अगर 4 करें तो हमें 1 मिल जाएगा, जो कि लास्ट में है। इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती जा रही है, ये वाली। ठीक है। अच्छा, 4 पे क्या आएगा, देखो 4 है हमारा इवन, तो इवन ये फ्लिप होकर क्या बन जाएगा, ओड। तो जाएगा 3। नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं होगा, 4 है, 1 0 0 0 0 1, ये 5 हो जाएगा हमारा। और 3 बन जाएगा हमारा 2, 2 बन जाएगा 3। अब देखो, एक नंबर बच गया हमारा, है ना। हमारे लगभग सारे नंबर आ गए। अब जो एक नंबर बच गया वो हम यहाँ पे रख देंगे। हमारा बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर हमारा बचा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लास्ट वाली वैल्यू पे हम 1 रख देंगे और उसके हिसाब से हम सारी वैल्यूज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देखो, 1 रखना इसलिए सही था क्योंकि वो बस नंबर को या तो इवन बनाएगा या ओड बनाएगा, है ना। अगर आपने कोई और नंबर लिया तो वो कोई रैंडम नंबर बनाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 ले लिया होता, तो मेरे को क्या करना पड़ता, 7 और लेट्स से 2 करना पड़ता, है ना। तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ जाती, है ना। लेट्स से कोई 4 नंबर बन रहे होते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए वो ट्रैक करना मुश्किल होता। तो हमने क्या किया, यहाँ लास्ट वाली वैल्यू पे ना 1 रख दिया। फिर उसके हिसाब से हमने अपने सारे बाकी के रेस्ट नंबर्स जनरेट कर लिए। तो बस इसमें यही था। और लास्ट में हम एक सम ले लेंगे और टोटल में से अगर वो टोटल सम में से माइनस करेंगे ये वाला सम, तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इससे हमारी पूरी परमुटेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने क्या किया है, सम ले लिया है 1 से, लास्ट वाली वैल्यू पे मैंने 1 डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, n-1 से चलाऊंगा 1 तक, और आंसर ऑफ आई में क्या कर दूंगा, आइज और 1, है ना। देखो, ये वाला अगर निकालना था 7 सेवन्थ प्लेस में, तो मैंने 7 और 1 कर दिया, जो क्या आएगा हमारा 6। क्योंकि फिर उसके बाद अगर 7 और 6 करेंगे तो वो हमारा 1 आ जाएगा, और 1 हमारा लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट रहेगा। सिमिलरली अगर इस पे भी करें 6 और 7 वो भी 1, इधर भी 5 और 4 वो भी 1, 5 और 4 1, सारे के सारे 1 आएंगे। बस इसके लिए हमें चेक नहीं करना क्योंकि हमें प्रॉब्लम में गिवन था इसके लिए और इसके लिए। अगर इसके लिए भी चेक करना पड़ जाता तो हमारी ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, है ना। क्योंकि उस केस में फिर ये 1 कैसे आता, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमें इवन और अलग करने थे ना। तो एक इवन ओड का पेयर तो अलग करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक सम ले लिया, आंसर ऑफ आई हर बार मैं ऐड करता गया, और लास्ट में फर्स्ट प्लेस पे मैंने टोटल सम में से अभी तक का करंट सम माइनस कर दिया। फिर उससे हमारा वो रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएगा, और फिर मैंने उसको प्रिंट कर दिया। तो बस सही था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।